हेलो बच्चों आज हम जो है जो जेईई मेंस का पेपर हुआ है 2025 का जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। बच्चों देखोगे ना क्वेश्चन जो आ रहे हैं बहुत ही इजी आ रहे हैं, मतलब ऐसा कर सकते हो कि इजी टू मॉडरेट आ रहा है, बहुत ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर 25 क्वेश्चन जैसे मान लो कि फिजिक्स के हैं तो अगर तुम इजी क्वेश्चंस फाइंड आउट करके करना चाहोगे तो 12 से 15 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, और थोड़ा सा एफर्ट डालोगे तो कम से कम 20-22 के आसपास जाओगे। और जैसा कि बच्चों अगर ढंग से पढ़ा होगा, जैसा कि मैंने बताया था क्लास में कराया था, तो 25 में 25 करके आओगे। तो बच्चों आज हम देखेंगे यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन जैसे हमारी स्क्रीन पे है बच्चों बोर्ड पे कि फाइंड डायमेंशन ऑफ बी अपान में म्यू नॉट। अब हमें ये पहला यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला क्वेश्चन है। अब जैसे देखो बच्चों जो ये यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला क्वेश्चन है कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। अब अगर तुम क्या करोगे, बी और म्यू दोनों का हमें पूछा है तो तुम्हारे पास कुछ ऐसा सिंपल सा फार्मूला सोचो जिससे कि इसका डायमेंशन निकल सके। अब तुम्हें याद होगा बच्चों कि सोलेनोइड का जो फार्मूला था मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होता है, B इक्वल टू कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट N इनटू कितना I ये होता है। अब हम यहां से अगर B अपान में म्यू नॉट कर लें बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा, N इनटू I। अगर इसका डायमेंशन पूछ रहा है जो बच्चों N होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहां से B अपान में जो म्यू नॉट होगा ये हो जाएगा बच्चों कितना है, N अपान में L इनटू कितना I। अब देखो I क्या है, करंट है। अगर इसका डायमेंशन निकालना है B अपान में किसका बच्चों, म्यू नॉट का, तो N नंबर ऑफ टर्न्स है तो ये कांस्टेंट है, I है तो एम्पियर है, यहाँ पे क्या है लेंथ है, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा बच्चों, A L पावर -1। ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों देखो जैसे ये दूसरा क्वेश्चन। अब ये दूसरा क्वेश्चन आप देखोगे, ये दूसरा क्वेश्चन किसका पूछ रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रेडियस r exerts force F on a point mass, now a concentric spherical mass m/7 is removed, then what is the new force। बच्चों ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन क्लास में कराया हूं बच्चों, नोट्स खोल के देखोगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक हमारा स्फीयर है जिसका मास कितना है, m है। अब यहां से बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है, फोर्स लग रहा है, फोर्स F ऑन ए पॉइंट मास m। फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी बच्चों क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अब क्या रहा है कि यहाँ पे फोर्स अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा, G m अपान कितना बच्चों, r²। इस डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं, r ले लेते हैं। अब ये कहा क्या रहे हैं, देखो कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7। यहां से अगर एक हम m/7 का कंसेंट्रिक मास रिमूव कर दिए, अब रिमूव पार्ट हो गया तो हमारे पास बचा कितना बच्चों, ये वाला पार्ट बचेगा। अब कह रहा है कि सेम पॉइंट पे हमें फोर्स निकालना है, तो यहाँ पे ये फोर्स मान लो हमने कितना निकाल लिया, F' निकाल लिया। अब F' ये कितना होगा। अब बच्चों यहाँ पे जब मास ये हमारा कितना था, m था, तो यहाँ पे तो मास कम होगा, कितना रिमूव किया है, कंसेंट्रिक स्फेरिकल m/7 रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से देखोगे बच्चों m - m/7 होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 7 6 m/ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये मान लो कितना हो जाएगा, m' हो जाएगा, m'। तो यहाँ से बच्चों G m' अपान में कितना, r²। तो यहाँ पे ये r डिस्टेंस है, तो जो F' होगा बच्चों G, यहाँ पे G हो गया, और m' की वैल्यू रखोगे कितना, 6 mm अपान में 7 इनटू कितना r²। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखोगे तो F' अपान में F करोगे तो कितना हो जाएगा, 6G कैपिटल M स्मॉल m अपान में कितना r² डिवाइड बाय 7 अपान में कितना बच्चों, G कैपिटल M स्मॉल m बाय कितना r²। ये पूरा वैल्यू इससे कट जाएगा तो F' इक्वल टू आ जाएगा 6F अपान कितना 7। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा बी आंसर क्या है, करेक्ट है। तो इस तरीके के बच्चों बहुत इजी ही क्वेश्चंस आया है, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। जैसा कि आप तीसरा क्वेश्चन बोर्ड पे देख रहे हो बच्चों, ये क्वेश्चन किसका है, फ्लूइड का है, 11th का जो टॉपिक है। और बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 ड्रॉप्स ऑफ रेडिएट 2 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर और इन कांटेक्ट, देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉमन सरफेस। जैसा देखोगे बच्चों कि दो अलग अलग ड्रॉप्स है, ठीक है, दो अलग अलग ड्रॉप्स है। जब ये मैच करेंगे तो कुछ इस तरीके से कॉमन सरफेस एक निकल के आएगा। तो कॉमन सरफेस का जो पूछ रहा है कि जो कॉमन सरफेस होगा उसका रेडियस कितना होगा। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे P एक्सेस प्रेशर देखोगे, क्या देखोगे बच्चों, एक्सेस प्रेशर, नेट एक्सेस प्रेशर कितना होगा बच्चों, होगा P1 एक्सेस माइनस कितना बच्चों, P2 एक्सेस। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों 4T बाई कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 4T अपान कितना R1 माइनस कितना 4T अपान कितना R2।
तो यहाँ से देखोगे बच्चों टी क्या है, सरफेस टेंशन है, इसको कॉमन लेके काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा कितना बच्चों, जरा देखो ये बचेगा 1 में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 1 में R1 माइनस कितना 1 में R2। अगर यहाँ पे R1 को बच्चों जो है 2 ले लो और R2 को कितना ले लो 8 ले लो, तो 1/2 माइनस 1/8, तो इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 अपान में कितना बच्चों 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ पे कितना बच्चों बचा, ये 6 अपान में कितना 16, तो यहाँ से 2 से काटोगे 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 8 अपान में कितना 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो ये पहला वाला आंसर सही है। तो इस तरीके से बच्चों अब तुम्हें क्या होना चाहिए बच्चों, अगर ये पूरा प्रोसेस में क्या होता है ना कि कुछ फार्मूले तुम्हें याद रखने होंगे, या तो इस तरीके से करो या तुम्हें ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए कि जो R इक्विवेलेंट होगा, रेडियस जो कॉमन रेशियो कॉमन रेडियस जो होगा वो कितना होगा उसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर हम 4 अब देखेंगे। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये देखो क्वेश्चन किसका है बच्चों, ये हमारा आर्गन पाइप से क्वेश्चन है, किससे है आर्गन पाइप से है। तो कह रहा है कि 7th हार्मोनिक ऑफ अ क्लोज्ड आर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ 4th हार्मोनिक ऑफ एन ओओपी। ओपन आर्गन पाइप का जो 4th हार्मोनिक है वो 7th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप है। बच्चों हार्मोनिक का मतलब जैसे है कि फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, जो हार्मोनिक का मतलब होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 7th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप। तो बच्चों 7th हार्मोनिक ऑफ क्लोज्ड आर्गन पाइप का मतलब ये हो गया कि जो 7th है, यहाँ पे देखोगे क्या कर रहा है क्लोज्ड आर्गन पाइप का V अपान कितना 4LC। यहाँ पे देखोगे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है क्लोज्ड आर्गन पाइप का, कितना होता है VC अपान कितना 4LC इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों 4th, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी सेम 4th हार्मोनिक ऑफ एन OOP। 4th हार्मोनिक मतलब 4 इंटू कितना हो जाएगा VO अपान कितना हो जाएगा बच्चों 2LO। अब यहाँ पे एक चीज जरा देखना कि तुम्हारा जो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसका, ओपन आर्गन पाइप का, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है किसका, क्लोज्ड आर्गन पाइप का। If two different gases with same bulk modulus with ratio of density 1/3, मतलब कि जो रेशियो ऑफ डेंसिटी दे रखा है क्लोज्ड अपान में ओपन का वो कितना दे रखा है बच्चों 1/3। बल्क मॉडुलस दोनों का क्या है सेम है। अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ COP 10 सेंटीमीटर, हमें LC दिया हुआ कितना 10, फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप मतलब कि LO पूछ रहा है। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, एक चीज जरा देखो, जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होता है गैसेस के लिए वो कितना होता है B अपान में रो। B क्या होता है बच्चों बल्क मॉडुलस होता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बल्क मॉडुलस क्या है सेम है, लेकिन डेंसिटी का जो रेशियो है वो कितना है 1/3 है। तो यहाँ से जरा देखोगे बच्चों, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा कितना, इधर देखो जैसे हमने VC अपान में अगर VO किया मतलब क्लोज्ड आर्गन पाइप में जो वेलोसिटी है साउंड की और जो ओपन आर्गन पाइप में है तो वो कितना आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा रो O अपान कितना रो C, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे एक चीज जरा देखो बच्चों, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास रो C अपान में रो नॉट कितना है बच्चों 1/3 है, तो रो नॉट अपान में रो 3 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1/3 कर दोगे तो ये √3 अपान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा ये √3 हो जाएगा। अब एक चीज जरा देखो यहाँ पे रखो, यहाँ से हमें क्या निकालना है LO, तो ये हो जाएगा बच्चों 7 VC अपान कितना 4LC, ये 4 आके यहाँ पे डिवाइड करेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा VO अपान कितना LO, और ये 2 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है यहाँ पे जाके क्या कर देगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहा है न्यूमरेटर जाके कर देगा। अब देखो यहाँ से काटोगे 2 गुना 4, तो कितना आ गया 7 VC अपान कितना 8LC इक्वल टू कितना VO अपान कितना LO। तो यहां से LO हमें पता करना है, तो LO इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 VOLC अपान कितना 7 VC। अब जरा देखना एक चीज, हमारे पास जो रेशियो दिया गया है VC अपान VO है, तो यहाँ पे आगे देखो तो LO जो आ गया वो आ गया कितना 8LC अपान कितना 7 इंटू कितना बच्चों VO अपान कितना VC। VC अपान V नॉट कितना है √3 है, तो V नॉट अपान में VC कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 80LC अपान 7 इंटू कितना √3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे रख दिया। LC कितना दिया बच्चों 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 8 इंटू 10 अपान कितना 7√3, तो ये कितना हो जाएगा 80 अपान कितना 7√3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप। तो हमारा यहाँ पे देखो आंसर मैच कराओगे तो पहला आंसर क्या है बच्चों करेक्ट है। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चंस में थोड़ा वेरिएशन कर सकता है,
क्लोज आर्गन पाइप, फंडामेंटल आर्गन पाइप, तो दो तीन चीजें याद रखनी होगी कि क्लोज आर्गन पाइप और ओपन आर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी याद रखनी होगी। अगर क्वेश्चन से नेक्स्ट किसी दूसरे शिफ्ट में अगर वेरिएशन सब क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है तो तुम्हें वहां पे एंटी नोड नोड की पोजीशन कहां पे बनेगी, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी आ रहा है, बस इसमें थोड़ा सा तुम्हें कैलकुलेशन का दिक्कत ना हो बस, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन आ रहा होता है लेकिन मिस्टेक कहां पे कर देते हैं कैलकुलेशन में। जैसे यहाँ पे देखोगे VC/VO है, यहाँ पे VC/VO है, जब यहाँ पे वैल्यू हमें पुट करना था V0/VC पुट करना था, जो नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं √3 ही पुट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेशियो क्या हो उलट जा रहा है यहाँ पे। तो इन चीजों का ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों जैसा कि अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन किसका है बच्चों, सेमीकंडक्टर का, लॉजिक गेट का है। यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चों की ये कौन सा जो है कि फॉरवर्ड बायस में है, कौन सा डायोड इन चारों ऑप्शन में कौन सा फॉरवर्ड बायस में है। बच्चों फॉरवर्ड बायस के लिए मैंने क्या बताया था कि Vp माइनस Vn अगर तुम्हारा क्या है पॉजिटिव आ रहा है तो किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। मैंने बताया था कि Vp माइनस Vn अगर निगेटिव आ रहा है तो वो क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। अगर Vp माइनस Vn इक्वल टू 0 आ रहा है तो भैया नो बायस होगा। बताया था नहीं बताया था। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इसके लिए देखोगे कि ये कितना है, ये Vp है, ये कितना है Vn है, क्योंकि ये P टर्मिनल है, ये N टर्मिनल है। यहाँ पे Vp कितना है बच्चों, -3 है, यहाँ पे Vn कितना है, -1 है। यहाँ पे Vp कितना है बच्चों, 0 है, ग्राउंड किया है, ये कितना हो गया, Vn हो गया। यहाँ पे Vp है, ठीक है, और ये Vp कितना है, -10 है, यहाँ पे Vn कितना है, -15 है। अब से पहले वाले में देखो 2 - 4 कितना होगा, -2 आएगा, तो इसका मतलब माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में होगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे देखो -3 -1 तो कितना आ जाएगा बच्चों, -1 तो -2 आ जाएगा, -1 +1 -3 तो -2 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी किसमें है, रिवर्स बायस में, ये भी किसमें है, रिवर्स बायस में है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो 0 -15 तो कितना आ गया, +15 आ गया। तो ये किसमें है तुम्हारा बच्चों, फॉरवर्ड बायस में है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, वैसे तो तुम्हारा आंसर यही सही होगा सी वाला, लेकिन एक बार इसको भी देख लो, इस चौथे के लिए -10 -15 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भी किसमें हो जाएगा, रिवर्स बायस में होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन किसका है बच्चों, ये क्वेश्चन है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। क्या कर रहा है जरा ध्यान से पढ़ो। ए बॉब ऑफ मास m इज सस्पेंडेड एट ए पॉइंट O बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L लेफ्ट टू परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बच्चों यहाँ पे क्या रहना है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L है, पॉइंट O से क्या किया जा रहा है, सस्पेंड किया गया, और इस स्ट्रिंग की मास को क्या लिया है, लाइट मास है, मतलब बहुत हल्का मास है। परफॉर्म वर्टिकल सर्कुलर मोशन एज शोन इन द फिगर इनिशियली बाय अप्लाइंग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 एट पॉइंट A। यहाँ पे बच्चों जो v0 होगा वो कितना होगा, हम ले लेंगे √अंडर कितना 5gl, क्योंकि तभी ये सर्किल कंप्लीट करेगा, अदरवाइज कहां से नहीं करेगा, ठीक है। तो मिनिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, द स्ट्रिंग becomes slack when the bob reaches at the point D। जब बच्चों यहाँ पे पहुंचेगा तो स्ट्रिंग में स्लैक आएगा, क्या आएगा, स्लैक मींस क्या होता है कि जैसे आप देखोगे जब यहाँ से कोई रस्सी नीचे से चलती है ऊपर की तरफ आती है तो हल्का सा क्या होगा, वहां पे ढीला पड़ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे स्ट्रिंग पे स्लैक होने का मतलब है कि पॉइंट T पे टेंशन क्या हो रहा है, स्ट्रिंग में 0 हो रहा है। तो अब बच्चों जैसे देखो हमें क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉब एट पॉइंट B एंड C। पॉइंट B पे जब पार्टिकल पहुंचा होगा उस टाइम पे उसकी कितनी एनर्जी रही होगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी कितना होगा, vb, और जब C पे पहुंचा होगा तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कितना बच्चों होगा, vc। तो हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है एट पॉइंट B एंड एट पॉइंट C। तो इससे पहले बच्चों ये यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B अपान कितना बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट C। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m vb स्क्वायर अपान में बच्चों कितना, हाफ m vc स्क्वायर। तो 1/2m से कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी एट B अपान में कितना, काइनेटिक एनर्जी एट C इक्वल टू कितना हो जाएगा, vb स्क्वायर अपान कितना बच्चों, vc स्क्वायर। अब ये फार्मूला यहाँ पे देखो बच्चों, लगाने का तो आप लगा सकते हो थ्योरम वगैरह जो है यहाँ पे वर्क कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वगैरह, लेकिन वो सब करने की जरूरत नहीं है। एक जनरल फार्मूला है कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट का, ठीक है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट,
किसी एक जनरल पॉइंट पे अगर वेलोसिटी का फार्मूला देखते हो तो ये होता है बच्चों रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gl1 माइनस कितना बच्चों cos थीटा। जब vb पे निकालोगे बच्चों तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है रूट अंडर 5gl का स्क्वायर कर दोगे तो 5gl माइनस कितना 2gl1 माइनस कितना बच्चों cos थीटा। थीटा कितना है बच्चों जब पॉइंट बी पे पार्टिकल पहुंचा था तो cos 60 की वैल्यू कितना होता है बच्चों 1/2 होता है। cos 60 कितना होता है 1/2। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5gl माइनस कितना 2gl1 माइनस 1/2 का मतलब कितना 1/2 और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना बच्चों vb इक्वल टू कितना रूट अंडर 4gl। रूट अंडर 4gl का मतलब यहाँ पे देखोगे बच्चों ये हमें जो बचेगा ये बचेगा कितना रूट अंडर कितना 5gl माइनस कितना 2gl यहाँ से 2 से gl कैंसिल हो गया बचेगा कितना बच्चों रूट अंडर कितना 4gl। अब यहाँ पे जरा देखो रूट अंडर 4gl बचा है तो ये vb है तो vb स्क्वायर अगर करोगे तो कितना बच जाएगा बच्चों 4gl बच जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से हम बच्चों क्या निकाल लेंगे वेलोसिटी एट पॉइंट सी निकाल लेंगे। जब वेलोसिटी एट पॉइंट सी निकालेंगे तो हमारे पास कितना होगा बच्चों u स्क्वायर कितना है रूट अंडर 5gl है तो ये हो जाएगा 5gl माइनस कितना 2gl 1 माइनस cos कितना होगा बच्चों देखो ये 60 है ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा क्योंकि ये ओवरऑल 180 होगा तो cos 120 हो जाएगा और cos 120 की वैल्यू कितना होता है बच्चों cos 120 की जो वैल्यू होगी वो माइनस 1/2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां से हमें देखो कितना मिलेगा ये मिल जाएगा कितना 5gl माइनस कितना 2gl 1 माइनस cos देखो cos कितना है 120 है तो cos 120 की वैल्यू यहां पर रख दोगे माइनस 1/2 तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा तो यहां से हमें कितना मिल जाएगा बच्चों ये 3/2 मिल जाएगा तो 5gl माइनस कितना 2gl इंटू कितना 3/2 तो ये कैंसिल हो गया कितना मिल जाएगा बच्चों 5 माइनस 3 तो कितना बच जाएगा 2gl बच जाएगा कितना vc स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2gl। अब देखो vb स्क्वायर और vc स्क्वायर दोनों मिल गया तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो vb स्क्वायर कितना बच्चों 4gl अपॉन कितना 2gl तो gl से कैंसिल हो जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन क्या कर रहा है मैच कर रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों कर सकते हो और नहीं तो यहाँ पे तुम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पॉइंट ए पे जब लगाओगे यहाँ पे इसको रेफरेंस मान के बी पे और सी पे लगाओगे तो वहां से निकाल सकते हो लेकिन वो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा हमें उस लेंथी प्रोसेस पे नहीं जाना है बच्चों हमें टाइम बचाना है तो टाइम हम इस तरीके से बचा सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों अब हम देखते हैं ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जैसे असर्शन क्या कर रहा है इन YDSC मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप इज डिप्ड इन अ डेंसर मीडियम देन फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस कर रहा है कि एक जो हमारा जैसे ये देखोगे ये हमारा क्या होता था एक YDSC एक्सपेरिमेंट होता था ना बच्चों यहाँ पे जो फ्रिंज बनता था यहाँ पे जो फ्रिंज बनता था इसको हम क्या करते हैं डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज। ठीक है तो यहाँ से हम YN निकालते थे लेकिन हमसे क्या कर रहा है फ्रिंज विड्थ कर रहा है। फ्रिंज विड्थ का मतलब कि दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसका वो डिक्रीज करेगा। जब इसको किसी लिक्विड में अगर हम डिप कर दें इस तरीके से पूरे सेटअप को तो जो कर रहा है कि जो फ्रिंज विड्थ है बीटा वो कर रहा है कि डिक्रीज करेगा। अब इसका देखो बच्चों तो जो बीटा का फार्मूला होता है वो लैम्डा कैपिटल डी अपान कितना होता है स्मॉल डी। अब देखोगे ये अगर एयर में है कहां पे बच्चों ये पूरा प्रोसेस अगर एयर में है और जब इसी को किसी मीडियम में डिप कर देते हैं लिक्विड में डिप कर देते हैं तो यहाँ पे लैम्डा डैश कैपिटल डी अपान कितना हो जाता है डी हो जाता है और लैम्डा डैश जो होता है वो बच्चों लैम्डा अपान में कितना होता है म्यू होता है। तो यहाँ देखोगे कि जो लैम्डा डैश है ना उसकी वैल्यू इस लैम्डा के कंपेयर में क्या हुई है कम है तो यहाँ पे बीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है इस वजह से जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या होगा डिक्रीज करेगा। तो असर्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है अब यहाँ पे रीजन में देखो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन डेंसर मीडियम बट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रिमेन्स सेम। बच्चों देखोगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है सोर्स पे डिपेंड करता है लेकिन यहाँ पे जो लाइट की कर रहा है कि डेंसर मीडियम में ये मीडियम पे डिपेंड करता है तो इसका मतलब कि ये घटेगा भी। ठीक है तो ये सही ये रीजन भी है ये हमारा क्या है एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है बच्चों। ठीक है तो हम अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जैसे बच्चों सर्किट दे रखा है करें फाइंड करंट इन द सर्किट जो कि ये जाएगा मिडिल पॉइंट ऑफ 1 ओम। करें ये जो कि जो बच्चों ने ये 1 ओम के मिड पॉइंट पे है तो हम इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे हमारा वोल्टेज हो गया
यहाँ पे इस 1 ओम को हम 2 पार्ट में क्या कर लेंगे बच्चों बांट लेंगे, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा के कुछ इसके मिड पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। अब जो देखोगे बच्चों यहाँ पे क्या है, जब ये 2 ओम है तो इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो जाएगा 1/2 और ये कितना दिया है 2 ओम। अब देखोगे ना बच्चों, ये दोनों जो है पैरेलल में है और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा इसके साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। तो यहाँ पे जरा देखो, अगर इन दोनों का जो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे तो 1 में r डैश इक्वल कितना, 1 में 2 प्लस कितना 1/2, तो हो जाएगा कितना 2 प्लस कितना 1/2, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 2 2 जा 4 1 5/2। तो यहाँ से 1 में r डैश आ जाएगा, तो r डैश इक्वल कितना आ जाएगा बच्चों 2/5। अब ये r डैश और ये 1/2 दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो जो सीरीज में है तो हम r डैश, अगर r डैश का निकालें मतलब r इक्विवेलेंट निकालें तो ये हो जाएगा कितना r डैश प्लस कितना ये वाला r बच्चों, ये वाला r मान लो कि हमने इसकी वैल्यू कितना रख दिया 1/2। यहाँ से कितना है बच्चों 2/5 प्लस कितना 1/2, तो 2 2 जा 4 प्लस 5 अपान कितना बच्चों 10, तो ये कितना आ गया 9/10। ये r इक्विवेलेंट आ गया इस पूरे सर्किट का। हमसे करंट पूछ रहा है तो v इक्वल कितना होता है बच्चों I अपान में r, I इक्वल कितना हो जाएगा v अपान में r। v की वैल्यू कितना दे रखा है 0.9 अपान में 9 डिवाइड बाय 10 है तो 10 न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.1 इंटू कितना 10, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 1 एम्पियर। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप में था बच्चों, इसका आंसर 1 एम्पियर होगा जो कि सही है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपका किससे है, करंट पूछ रहा है कि ग्राफ पूछ रहा है कि इसमें से किसका ग्राफ सही होगा। रेसिस्टिविटी है बच्चों, यहाँ पे रेसिस्टिविटी रो, टेम्परेचर कितना है बच्चों T। तो बच्चों ये बहुत ही मतलब एकदम एनसीईआरटी के बुक में भी दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम्हें आपको पता होगा। जैसे रो इक्वल कितना होता है, रो नॉट 1 प्लस कितना अल्फा इनटू कितना डेल्टा T। तो बच्चों कंडक्टर के लिए पूछा है, कंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है बच्चों वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखोगे तो रो यहाँ पे देखोगे लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो रेसिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, टेम्परेचर के है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। लेकिन अगर वहीं पे कंडक्टर की जगह सेमीकंडक्टर पूछ देता, सेमीकंडक्टर में जो अल्फा होता है नेगेटिव होता है, और यहाँ पे इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। सेमीकंडक्टर के लिए बच्चों ये तीसरा ऑप्शन होगा, और ये सेकंड ऑप्शन किसके लिए होगा, कंडक्टर के लिए होगा। ये बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम इजी सा क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कहते हैं लल्लू सा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो बच्चों अब देखेंगे ये हम क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन किसका है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है कि एक स्फीयर है जिसका मास है और रेडियस कितना है r है, इससे एक r/2 का केविटी क्या किया गया, रिमूव्ड किया गया या क्रिएट किया गया। यहाँ से एक स्फीयर था बच्चों, इस तरीके से देख लो, एक स्फीयर था, ठीक है, इस स्फीयर का मास कितना दे रखा है m और रेडियस कितना दे रखा है r। अब इससे हमने क्या कर दिया, केविटी निकाल दिया। तो बच्चों ये क्या होगा, हम इसके अबाउट हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, इस एक्सिस के अबाउट। अगर इस कंप्लीट में से देखो हमने इस केविटी को रिमूव कर दिया, जरा देखना केविटी यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, केविटी का r/2 रेडियस का। तो यहाँ पे देखो अगर ये टोटल है, टोटल में इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो अगर हमें इसका चाहिए, I जो चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका चाहिए बच्चों, रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है, तो I कंप्लीट माइनस कितना बच्चों, I रिमूव्ड पार्ट, ठीक है, रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्या करना है, पता निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा रिमेनिंग पार्ट का। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। लेकिन इसका क्या है, मतलब एक स्फीयर था, इस स्फीयर में से इस केविटी को निकाल दिया, तो जो बचा हुआ है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अब बच्चों देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस वाले एक्सिस के अबाउट जब यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो ये वाला जो होता है वो होता है कितना बच्चों, 2/5 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का होता है। यहाँ पे जो स्फीयर है बच्चों वो सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर से केविटी रिमूव किया ही नहीं जा सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हमें लेना है क्या, सॉलिड लेना है। अब बच्चों यहाँ पे देखो, अच्छा ये वाली एक्सिस देखोगे, ये वाली एक्सिस, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इस r/2 रेडियस का जो स्फेरिकल पार्ट रिमूव किया है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट देखोगे कितना होगा, 2/5 m स्मॉल m इंटू कितना r/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्मॉल m जो आएगा बच्चों, स्मॉल m की वैल्यू निकाल सकते हो डेंसिटी से, रो इक्वल टू कितना, रो डैश। अब इनिशियली स्फीयर था तो स्फीयर का मास अपान कितना, 4/3 पाई r क्यूब।
और यहाँ पे देखोगे अगर जो पार्ट रिमूव कर दिया तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका मास कितना हो गया, m हो गया जो रिमूव पार्ट है। इसका डेंसिटी वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, 4/3 पाई इंटू कितना r/2 का होल क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये दो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे देखोगे बच्चों तो जो मिलेगा m इक्वल टू m अपान कितना m इंटू 8m मिल जाएगा। ये दो का क्यूब ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, r क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से m इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, कैपिटल m/8। मतलब कैपिटल m/8 जो रिमूव्ड पार्ट है उसका मास है। अब अगर इसके अबाउट हम यहाँ पे बच्चों इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, नहीं इसके अबाउट नहीं, क्यों, क्योंकि जब इस पार्ट को यहां से निकाला गया इसको यहाँ पे ले जाके रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। तो हमारा जो एक्सिस होगा बच्चों ना, हमसे कह रहा है कि अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो बच्चों ये वाला सेंटर इसके ये जो रिमूव्ड पार्ट है उसका ये वाला एक्सिस इसके सेंटर से नहीं पास करेगा, वो यहां से पास करेगा। तो हमें चाहिए कि इसका जो रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें इस टेंजेंट एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। और टेंजेंट एक्सिस के अबाउट निकालना है बच्चों तो इसके अबाउट अगर हमें पता है तो इसके अबाउट हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। अब जैसे बच्चों देखो इसको अगर हम मान लिया कि आई डैश, तो आई डैश निकालोगे तो ये हो जाएगा आई, ठीक है, इसका तो इसका कितना है बच्चों 2 कितना 5m इंटू कितना r/2 का होल स्क्वायर प्लस डिस्टेंस इंटू कितना मास। तो डिस्टेंस कितना है बच्चों m, मास कितना है m, डिस्टेंस कितना है r/2 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो इस फार्मूले में रख देते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखोगे आई जो रिमेनिंग पार्ट बचता है बच्चों उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अगर, तो कंप्लीट का कितना हमने पता है 2/5m इंटू कितना r² माइनस यहाँ पे रिमूव्ड पार्ट का कितना हो जाएगा बच्चों 2/5 स्मॉल m इंटू कितना r/2 का होल स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू r/2 का होल स्क्वायर। अब जरा एक चीज देखना, सारा सब कुछ वैल्यू हमें पता है 2/5 कैपिटल M इंटू कितना r² माइनस यहाँ से वैल्यू रख दो, स्मॉल m की वैल्यू हमने कितना निकाला बच्चों m/8, यहाँ से हो जाएगा r² अपान कितना बच्चों 4 प्लस ये हो जाएगा m/8 r² अपान कितना बच्चों 4। अब यहाँ से जरा देखो mr² अगर इसको सॉल्व ही कर लेते हैं 2/5 mr² करेंगे तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 2/5 mr² यहाँ पे है तो यहाँ पे है, इसको सॉल्व करो। mr² अगर हमने बाहर कर लिया इस तरीके से कर लो, ये हमने क्या कर लिया mr² बाहर कर लिया तो बचा कितना बच्चों 2/5 माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये बचेगा कितना 1 अपान कितना 8, 5 जा 40, 42 जा 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये माइनस यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखोगे कितना बचेगा 1 अपान कितना बच्चों 32। अब इसको आसान वे में करो, ये mr² हो गया 2/5, अगर यहाँ पे कर लो 1/80 माइनस प्लस कितना 1 अपान में 32, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कुछ वैल्यू यहाँ पे देखो एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 57 mr² अपान में 5 इंटू कितना आएगा बच्चों 32 आएगा, कितना आएगा 5 इंटू कितना 32 आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों क्या हुआ देखो ये शिफ्ट 1 में आया क्वेश्चन, अगर हम देखेंगे कि दूसरे शिफ्ट में या कल वाले शिफ्ट में जो आगे डेट 29 तक एग्जाम है, अगर उसमें क्या करता है एनटीए कि जो सेट ऑफ क्वेश्चन है ना इसमें उसने क्या करेगा थोड़े वेरिएशंस करता है क्वेश्चन में। अब देखो इसमें क्वेश्चन में वेरिएशन कैसे कर सकता है, अगर मान लो आज मतलब 22 वाले पेपर में आया 22 तारीख वाले अगर 23 के किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे क्या कर देगा, हो सकता है कि r/2 का यहाँ पे रिमूव किया है वहां पे r/4 का r/3 का रिमूव कर दे, ये भी हो सकता है r/3 का रिमूव कर दे, या वहां पे इस एक्सिस के अबाउट पूछा है उसमें यहाँ पे इस एक्सिस के अबाउट पूछ ले, यहाँ पे बच्चों स्फीयर दिया है हो सकता है वहां पे डिस्क दे दे। तो वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, हमें इनका ध्यान देना है बच्चों कि जो जब पेपर का एनालिसिस कर रहे हो आप इस पेपर का एनालिसिस कर रहे हो तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि अगर हमारे शिफ्ट में क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, अब एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो देगा नहीं, थोड़े बहुत वेरिएशंस करेगा तो वो पॉसिबल वेरिएशंस क्या हो सकते हैं उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो बच्चों ये हमारा जो है 22 जनवरी का जो आज का पेपर है उसका जो है पूरा फिजिक्स का अभी बच्चों 10 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं, तो हम देखते हैं कि अगर और भी क्वेश्चन मिलेंगे तो हम उसको कराते रहेंगे, क्योंकि बच्चों पेपर आपको पता है मेमोरी बेस्ड मिलता है तो इतने ही क्वेश्चन अभी फिलहाल हैं।
तो और भी मिलते हैं, मैं आपको कराऊंगा। आप लक्ष्य इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को बच्चों देखते रहो, और जो भी मतलब डाउट वगैरह है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और आप हमारे वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, आगे लगे रहो। जो भी एग्जाम्स हैं जिनका हो गया वो उनके लिए अच्छी बात है, वो एडवांस की तैयारी के लिए फोकस करें, और जिन बच्चों का भी रह रहा है एग्जाम वो अपने एनालिसिस को ध्यान से देखें और उसमें अपने तैयारी को जो है एक अंतिम मुकाम पे ले जाए। थैंक यू सो मच बच्चों।